बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेजेस किस तरीके से हम अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज ऐसा नहीं होगा, मोस्टली आपने वेब पेजेस देखे होंगे जिनमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आप देखते हैं। जैसा कि आपके सामने इस टाइम ये स्क्रीन पे कुछ इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इमेजेस हैं। इसी तरीके से ये नीचे आपको काफ़ी इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ये इमेज किस तरीके से हम HTML पेज में एम्बेड कर सकते हैं, ये किस तरीके से इमेज यहाँ पे आ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से HTML पेज में इमेज इंक्लूड करवा सकते हैं और किस तरीके से उसमें मज़ीद कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये देख लें। इमेजेस इन HTML में जो इमेज हम एम्बेड करते हैं, लगाते हैं, क्रिएट करते हैं, किस तरीके से होता है। नंबर 1, images are added to a site using img image element। तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि किसी भी वेब पेज में, किसी भी वेबसाइट पे इमेज एम्बेड करने के लिए, इमेज लगाने के लिए जो HTML में टैग यूज़ किया जाता है, दैट इज़ img, इमेज के नाम से ये टैग यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इमेज एलिमेंट यूजेस 2 एट्रीब्यूट्स। आम तौर पे जो 2 एट्रीब्यूट, इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि इमेज का टैग यूज़ करता है, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल दी SRC से मुराद है सोर्स। दी सोर्स एट्रीब्यूट ये क्या करता है, इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ द इमेज। बेसिकली जो ये SRC सोर्स का एट्रीब्यूट होगा, ये वेब ब्राउज़र को ये बताएगा कि इस इमेज का URL क्या है, यानी कि ये इमेज कहाँ से आ रहा है, उसका कंप्लीट पाथ हम इसके अंदर राइट करेंगे। और सेकंड एंड आल्ट विच प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है और ये लाजमी इसको यूज़ करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको यूज़ करें। इसका फ़ायदा क्या होगा वो अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। आल्ट का एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, आल्ट के एट्रीब्यूट में हम उस इमेज से रिलेटेड कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन हम इंक्लूड कर देते हैं। एग्जांपल ये आपके सामने नीचे एग्जांपल दी गई है। इमेज सोर्स इज़ इक्वल टू logo.jpg, यानी कि कंप्लीट हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे SRC सोर्स में हम कंप्लीट उस फाइल का यहाँ पे पाथ, यहाँ पे URL उसका राइट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे logo.jpg जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी दी है, कंपनी लोगो, ठीक है। ये उस इमेज से रिलेटेड यहाँ पे हमने थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है HTML की। एक चीज़ व्यूअर्स यहाँ पे आपने याद रखनी है कि कोशिश करें कि जो आप इमेज एम्बेड करना चाहते हैं, यानी कि जो इमेज हम लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी HTML की फ़ाइल पड़ी है, जैसा कि मैंने ये इमेज के नाम से, img के नाम से ये एक फ़ाइल क्रिएट की है। आप कोशिश करें आप उसी जगह पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें img के नाम से, और जितने भी आपने अपने वेब पेज में इमेज आपने इंक्लूड करवाने हैं, वो इमेज आप यहाँ पे रखते जाएं, ताकि जैसे ही हम अपनी फ़ाइल में इसका लिंक देंगे तो हमें कंप्लीट, यानी कि अगर D ड्राइव में या E ड्राइव में आपका इमेज पड़ा है, आप वहाँ से लिंक करवा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट उसका पाथ देना पड़ेगा, यानी कि फाइल :/, उसके बाद आप
आगे फिर फोल्डर का नाम लिखेंगे कि वो कौन सी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, फिर उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस इमेज को इसी फोल्डर में एक फ़ोल्डर बना लें, यहाँ पे उसी फाइल जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है उसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, वहाँ पे आप इस इमेज को रख लें। और अब हम इसको डायरेक्टली लिंक करेंगे। हम जस्ट यहाँ पे राइट करते हैं IMG का टैग यूज़ करेंगे, SRC सोर्स इज इक्वल टू कोट्स में अब हमने क्या करना है, हमने उस इमेज का पाथ देना है। तो सबसे पहली चीज़, चूँकि हमारी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है तो हमें सी ड्राइव का या डेस्कटॉप पे है या हमें इस चीज़ का पाथ नहीं देना पड़ेगा। हम डायरेक्टली जिस फोल्डर में इमेज पड़ा है उस फोल्डर का नेम राइट करेंगे यहाँ पे IMG, ठीक है, IMG स्लैश। अब देखें जैसे ही मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर ये मेरी फ़ाइल पड़ी है जो कि हम यहाँ पे इंक्लूड करवाना चाहते हैं। अब देखें इस फाइल का नेम क्या है, नेचर, ठीक है, और इसकी टाइप क्या है, JPG, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ना मिले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखें इसकी एक्सटेंशन आपको बाद में यहाँ पे नज़र आ जाएगी। .jpg के नाम से है, .png के नाम से भी हो सकती है, .gif के नाम से भी हो सकती है। तो हमने जो भी इसकी एक्सटेंशन होगी हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड करवाना है लाजमी। तो इमेज के फोल्डर में आए हैं, वहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है, यानी कि एक इमेज पड़ा है नेचर। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, nature.jpg। यहाँ से इसको क्लोज करें, सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो देखें ये आपके सामने ये इस तरीके से इमेज आपके वेब पेज पे आ जाएगा। अभी इसकी विड्थ हाइट तो आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरीके से इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ जो मैंने आपको सेकंड एट्रीब्यूट बताया था, आल्ट का एट्रीब्यूट, उसको देखते हैं कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से उसका पाथ देना है। सबसे पहले आप IMG का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद आप SRC सोर्स के नाम से यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट उस इमेज का पाथ यहाँ पे राइट कर देंगे विद इट्स एक्सटेंशन, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन के साथ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सेकंड एट्रीब्यूट ऐड करते हैं आल्ट के नाम से, इक्वल कॉमास। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है ये 3D इमेज है, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3D इमेज। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपके सामने इमेज है। अब आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करने का मकसद क्या था हमारा, हमने आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ क्यों किया है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज ओपन करता है या किसी वजह से उसको ये इमेज आपके वेब पेज पे शो नहीं हो पाता किसी भी वजह से, तो ये आल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इमेज का मैं यहाँ से ये सोर्स इसका URL ख़त्म कर देता हूँ। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 3D इमेज, यानी कि अगर किसी वजह से आपका इमेज वेब पेज में शो नहीं होता तो आल्ट का एट्रीब्यूट क्या करेगा, वो यूज़र को गाइड कर देगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई 3D इमेज है, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से आप अपने लोगों के लिए या किसी भी इमेज के लिए आप आल्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये पर्पज़ होता है, ठीक है। हम इसको दोबारा से वापस ले आते हैं, इसको रिफ़्रेश करें। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज में इमेज को एम्बेड कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम इसको इमेज को HTML के पेज में एम्बेड कर सकते हैं। मज़ीद इसके एट्रीब्यूट हम देखेंगे, इसकी विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको अलाइन लेफ़्ट राइट या मिडिल में कैसे ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए
यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।